पलड़ा भारी कांग्रेस का यहाँ है। जन स्वराज बिहार में आना चाहिए। दोनों की देख रहे हैं, आपके हिसाब से किसको यहाँ आना चाहिए? देखिए आना क्या चाहिए, जो पब्लिक जिसको बुलाएगा, जिसको चाहेगा वो तो आएबे करेगा। अच्छा, आपको किसका शासन अच्छा लगता है, नीतीश जी का या लालू यादव जी का? हम लोग को तो लालू जी का ही शासन अच्छा लगता है। लालू जी। तो ये भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे 2 बार पिछली बार विधायक भी रहे, भाजपा के खाते में सीट रही। लड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये नए कैंडिडेट हैं। यहाँ कांग्रेस। इस वक्त मौजूद हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का एक अपना अलग इतिहास रहा है। यहाँ पे अलग अलग बातें रही हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, ये मिथिला नगर के करीब ये जुड़ा हुआ शहर रहा है। मुजफ्फर खान जो कि मुग़ल अधिकारी हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, उसके नाम से इस शहर का नाम मुजफ्फरपुर पड़ा। इसकी और भी कई बातें हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में खुदीराम बोस जी के द्वारा जिस तरह से मुजफ्फरपुर में उस समय के कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, वहाँ के एक अंग्रेज प्रेसिडेंसी अधिकारी के ऊपर खुदीराम बोस जी के द्वारा जिस तरह से बम फेंका गया, उसके बाद हालांकि वो किसी दूसरी गाड़ी में सवार होने की वजह से वो बच गया, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हुई थी। खुदीराम बोस जी को उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। थाने में जब ये बात लोगों की जानकारी हुई तो पूरा शहर जो है थाने के पास खुदीराम बोस जी को देखने के लिए उमड़ पड़ा, क्योंकि एक शहर में चर्चा का केंद्र हुआ था कि एक 18 वर्षीय युवक जो कि अभी जवान है, वो अंग्रेज़ों पे हमला किया। तो मुजफ्फरपुर सारा शहर उस युवक को, उस नौजवान को देखने के लिए उमड़ पड़ा। तो जब खुदीराम बोस जी को फांसी की सज़ा हुई, इसको हंसते हुए खुदीराम बोस जी ने इसको स्वीकार किया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य और हैरत हुआ। यहाँ पे और तमाम अन्य प्रथाएं हैं। तो इस वक्त हम बिहार चुनाव का माहौल जानने के लिए आए हैं कि मुजफ्फरपुर की शहर सीट से क्या कुछ होने वाला है। ये सीट 2015 और 2020 के चुनाव में ये सीट भाजपा के खाते में रही, जो कि सुरेश कुमार शर्मा यहाँ से विधायक रहे। 2020 के चुनाव में बीरेन चौधरी जी जो कि कांग्रेस के अभी मौजूदा विधायक हैं, वो यहाँ से सुरेश शर्मा जी को चुनाव हराए और यहाँ से कांग्रेस की सीट में खाते में इस सीट को डाला। और उसके बाद तमाम अन्य इस बार भी चुनाव के लिए बीरेन चौधरी मैदान में है। भाजपा के रंजन कुमार हैं और तमाम अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर से माहौल क्या है, जनता के मन में क्या है, क्या कुछ जनता सोच रही है, हम देखेंगे। हम ये पीछे इस वक्त जो है ये आइला मुजफ्फरपुर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, सामने जिला अधिकारी आवास है। यहाँ से हम आपको अपडेट देखेंगे। यहाँ के आम लोकल नागरिकों से जान के हम आपको बताएंगे कि यहाँ का माहौल। आपका नाम क्या है? रणधीर कुमार भारद्वाज। क्या कुछ इस बार मुजफ्फरपुर विधानसभा से होने वाला है? मुजफ्फरपुर विधानसभा में स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन वही रोड, वही नली गली, वही चौड़ीकरण कहाँ हुआ? एक ही रोड दिखता है, केवल बैरिया टू जुरन छपरा, लेकिन ट्रैफिक लाइट सब जगह लगा, उसको चौड़ीकरण कलमबाग चौकी सब पर कहाँ किया गया? आबादी बढ़ते जा रहा है, लोग जाम में फंसते जा रहे हैं। तो क्या आज आज़ादी के 78 साल बाद भी लोग वही चीज़, रोड नाला, इसी पर हम लोग कर रहे हैं। भारद्वाज जी, क्या इस बार मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए ये सभी मुद्दे होने वाले? इस बार सभी बेरोजगारी का मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, और जो हमारा विकसित मुजफ्फरपुर हो, सबके लिए हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। इतना नगर निगम का इतना आया, लेकिन स्वच्छता अभी नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है इस बार कि यहाँ से क्या कुछ होने वाला है? इस बार युवा वोट निर्णायक वोट है। युवा अपने लिए सोच रहे हैं, अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं, युवा बदले में। पलायन की बात की, बेरोजगारी की बात की, और इसका कारण क्या देखते हैं आप? कि वही दोनों सरकार, दो ही परिवार यहाँ राज कर रहा है शुरू से लेके, या तो लालू जी या तो नीतीश जी। लोग बदलाव करें। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव का विकल्प क्या है आपके पास? युवा आगे आए। नहीं, आप बताएं तो सही। जैसे अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा है, वो विकास बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। उनको भी मौका दे के देखे लोग। नीतीश जी को, मोदी जी के नाम पर तो हम पिछले 17 साल से देख ही रहे हैं। हाँ। एक बार तेजस्वी जी के नाम पर भी देखा जाए। तो तेजस्वी सरकार। कुछ अन्य लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या हाल चाल है आपका? आपका मशीन बहुत बढ़िया गन्ना पेर रही है। हाँ, पेर तो रहा है, देखिए क्या होगा नहीं होगा। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं आप? लगभग 40 साल हो गया। 40 साल से इसी चौराहे पे दुकान लगा रहे हैं? 40 साल हो गया। और कोई पूछना है? कुछ
40 साल में मुजफ्फरपुर को आपने कितना बदला हुआ देखा है? हाँ देखा है, हाँ देखा है। क्या कुछ आप देखते हैं मुजफ्फरपुर को? देखिए सर, हम लोग क्या देखे, क्या देखे, हम लोग जिंदगी भर कमाते रह गए, क्या बदलाव देखेंगे? पार्टी आता है जाता है, अब क्या देखें हम लोग। इस चौराहे पे खड़े होकर आपको सियासत की एक अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि जो भी गुजरता होगा तो इस चौराहे से होकर गुजरता होगा। हाँ हाँ, तो क्या कुछ इस बार देख रहे हैं आप मुजफ्फरपुर की फिजाओं में क्या चल रहा है? चल रहा है, देख रहे हैं, ये कोई असर नहीं बुझा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। क्या कुछ देख रहे हैं आप? देख रहे हैं जो लालू जी का कमल छाप का हवा चल रहा है, देखिए क्या होता है। यहाँ लालू जी का, हाँ, कमल छाप का तो चुनाव, यहाँ पे सिंबल पे रंजन जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। हाँ, किसका आप पलट देख रहे हैं इस बार? यही दोनों का पलट देख रहे हैं। कौन लगता है कि आपको बाजी मारेगी? कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है इस बात के, इसलिए कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, आपको किसका शासन अच्छा लगता है, नीतीश जी का या लालू यादव जी का? हम लोग को तो लालू जी का ही शासन अच्छा लगता है। लालू जी। अभी हम मुजफ्फरपुर के ही इमली चट्टी रोड पे हमको कुछ लोग दिखे चाय पीते हुए। एक चीज़ समझिएगा, आपको मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपको किसी जगह की सियासत और राजनीति जाननी समझनी हो तो जहाँ आपको 2 4 5 चाय पीते हुए लोग दिखे वहाँ आप बैठिए, वहाँ आपको अपने आप खुद ब खुद समझ में आएगा। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है, क्या चल रहा है कुछ इस बार मुजफ्फरपुर विधानसभा से? ठीक चल रहा है। जन सुराज बिहार में आना चाहिए, समझे? क्यों? क्योंकि मतलब वो रोजगार देगा, अच्छा नेता है। हाँ, अरे तो तेजस्वी भी तो कह रहे हैं हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो कह रहे हैं, लेकिन ये मतलब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो करेंगे। वो कह रहे हैं हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अरे इसमें आना चाहिए, फुल बहुमत किसी को नहीं होगा, इसको सीट आना चाहिए कम से कम। 20 सीट आएगा तब ना मतलब बिहार में विकास होगा। तो आप मुजफ्फरपुर से अभी किसका पलड़ा भारी होता हुआ देख रहे हैं? तो कोई टक्कर वाले नहीं है, वीरेंद्र चौधरी यहाँ है, वही निकलेंगे यहाँ कांग्रेस। मुजफ्फरपुर की फिजा में क्या देख रहे हैं आप? विकास तो हुई है, अब विकास होगा, हम लोग तब विकास से वाले को ही कर चुनेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ तो अभी हवा बहा हुआ है वीरेंद्र चौधरी का ही। अबे ये भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे 2 बार पिछली बार विधायक भी रहे, भाजपा के खाते में सीट रही। लड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये नए कैंडिडेट हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले सुरेश शर्मा जी थे, जो भी उनको पास विकास, हालांकि स्मार्ट सिटी लाया हुआ उन्हीं का है, लेकिन उनके रेंज में नहीं हो पाया, तो होगा। नहीं, हम लोग से विशेष नहीं कीजिए। अरे क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, किसका पलड़ा भारी होता है? दोनों में अथी है, आर पार में दोनों में लड़ाई है। दोनों में किसी को नहीं कहा जा सकता है कौन पटक देगा किसको। कौन, दोनों में लड़ाई है। कौन कौन दोनों में? बीजेपी और इंडिया और एनडीए में दोनों में अथी। कांग्रेस और भाजपा? हाँ हाँ, पलड़ा भारी कांग्रेस का यहाँ है। तो आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं ना है? नहीं नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? चितरंजन कुमार मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं आप? पैसे से बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन है, यहीं से सारी बातें बनती बिगड़ती हैं। तो बताइए फिर व्यापारी महोदय, क्या कुछ देख रहे हैं इस बार मुजफ्फरपुर से? देखिए, मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर है। उम्मीदवार दोनों स्वच्छ छवि के हैं, यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कांटों का मुकाबला है। और ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पे बढ़त बनाई हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे आपके साथ। अरे वो शो ऑफ है। हाँ। हाँ, यहाँ कांटे की मुकाबला है, टक्कर दोनों से है। तीसरा कोई नहीं है, तीसरा किसी का नहीं है, यहाँ कांटे की मुकाबला है। तो यहाँ पे जो है वैसे टक्कर दोनों की देख रहे हैं, आपके हिसाब से किसको यहाँ आना चाहिए? देखिए, आना क्या चाहिए, जो पब्लिक जिसको बुलाएगा, जिसको चाहेगा वो तो आएबे करेगा, वो आने से कोई रोक नहीं सकता है। मत अपना दान है, जैसे लोग मतदान करेंगे, जिसको लोग चुनेंगे वो तो 14 को बुझाएगा, कहने से कोई आ नहीं जाएगा। जिसका ज़्यादा मत रहेगा वो आएगा। आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है? देखिए, सरकार जो काम करेगा वही सरकार बढ़िया है। अभी नीतीश कुमार जी काम किए हैं, सरकार उन्हीं का होना चाहिए, एनडीए का सरकार रहेगा। नीतीश जी जो 10,000 रुपये दे रहे थे, आपको मिला कि नहीं मिला? नीतीश जी जो 10,000 रुपये दे रहे थे, आपको मिला कि नहीं? मिला है। तबीयत खराब होता है तो कोई इलाज की कोई व्यवस्था ना है, अभी डॉक्टर कन से होके आ रहे हैं। अरे यहाँ पे बताती है एनडीए सरकार जो है पिछले कुछ दिनों से कि यहाँ पे खूब विकास चल रहा है। कुछ ना विकास है, कुछ ना विकास है। क्या कुछ होगा इस बार? सरकार बदलना जरूरी है।
सरकार बदलना जरूरी है, क्यों बदलना जरूरी है? इस काम तो अच्छा कर रही है सरकार। कथी अच्छा हो रहा है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, मुसलमान पे क्या जुल्म हो गया भाई इतने लोगों से? आप लोग को पैसा मिला कि नहीं मिला 10,000 रुपए? ना मिला, हाँ? ना मिला। क्यों? हम लोग नहीं है जीविका में। जीविका में नहीं है? ना ये जीविका वाला क्या सिस्टम है, कुछ बताएंगे आप? ना हम कथी बताएंगे। जीविका में जुड़ा हुआ है ना, उसी को पैसा मिलेगा, बाहरी को नहीं मिलेगा। हाँ, तो जीविका में कौन लोग जुड़ा हुआ है? ये लोग नहीं जुड़ा हुआ, हमारे गाँव के आदमी जुड़ा हुआ है, आशा है और कौन है। हाँ, वो सब उठाती है, ये सब नहीं मिला, ऐसा नाम है नहीं जीविका में। यहाँ किसकी बढ़त देख रहे हैं आप? यहाँ विजेंद्र चौधरी का बड़ा था। कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। बताइए, नीतीश जी के द्वारा जो 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, आपको मिला या नहीं? नहीं मिला है, नहीं मिला है हमको। ऐसा क्यों? पता ना। तो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ होगा इस बार? ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमको क्या पता। हाँ? ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, बिहार में पलायन का मुद्दा रहता है। क्या इस बार कुछ होगा? क्या महिलाएं इस पे वोट देंगी क्या? देंगे। क्यों? हम लोग वोट नहीं देते हैं।